हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, माई एसक्यूएल सीरीज का ये हमारा थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम अल्टर टेबल कमांड, रीनेम टेबल कमांड, अपडेट टेबल कमांड, डिलीट कमांड और साथ ही साथ ड्रॉप टेबल कमांड को एक्सप्लेन करेंगे। अल्टर टेबल कमांड एक डीडीएल कमांड है और इसका यूज करके हम डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। रीनेम टेबल कमांड एक डीडीएल कमांड है और हम रीनेम टेबल कमांड का यूज करके डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी भी डेटाबेस टेबल को रीनेम कर सकते हैं। अपडेट कमांड ये एक डीएमएल कमांड है जिसका यूज करके हम टेबल के अंदर स्टोर किसी भी रिकॉर्ड में चेंजेस कर सकते हैं। डिलीट कमांड, डिलीट भी एक डेटा मैनिपुलेशन कमांड है। डिलीट कमांड का यूज करके हम टेबल के अंदर स्टोर्ड रिकॉर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। ड्रॉप टेबल कमांड ये एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैटेगरी का कमांड है और इसका यूज करके हम इंडिविजुअल टेबल या फिर इंडिविजुअल डेटाबेस को भी रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अल्टर टेबल कमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया है। उसके बाद उसके अंदर एक टेबल क्रिएट किया है और उस टेबल का नाम दिया है गारमेंट, जिसके अंदर हमने 3 कॉलम बनाए हैं: गारमेंट आईडी, गारमेंट नेम और फैब्रिक। और इसके लिए हमने वेरकेयर डेटा टाइप यूज किया है। अब हम देखते हैं कि अल्टर टेबल कमांड के थ्रू हम किसी कॉलम को अपने टेबल में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर प्राइस कॉलम को डबल डेटा टाइप के साथ टेबल के अंदर ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं हमारे टेबल में एक नया कॉलम प्राइस डबल डेटा टाइप के साथ ऐड हो चुका है। अब हम अपने टेबल में प्राइमरी की ऐड करेंगे। इसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं अल्टर टेबल गारमेंट ऐड कांस्टेंट प्राइमरी की। हम यहाँ पर गारमेंट आईडी को अपना प्राइमरी की बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि गारमेंट आईडी प्राइमरी की बन पाया है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गारमेंट आईडी प्राइमरी की बन चुका है और यहाँ पर जो नल था वो बाय डिफ़ॉल्ट यस था। जैसे ये प्राइमरी की बना है तो नल ऑटोमेटिकली नो में चेंज हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी कॉलम को किस तरीके से रीडिफाइन कर सकते हैं। किसी कॉलम को रीडिफाइन करने के लिए हम अल्टर के साथ मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करते हैं और यहाँ पर हम प्राइस कॉलम को रीडिफाइन कर रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं 500। तो आइए देखते हैं हमारे टेबल के स्ट्रक्चर में किस तरीके के चेंजेस हुए हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा डेटा टाइप और उसका साइज यहाँ पर चेंज हो चुका है और साथ ही डिफ़ॉल्ट में वैल्यू 500 असाइन हो चुका है। अब हम देखेंगे कि किसी टेबल में किसी भी कॉलम के ऑर्डर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर से अल्टर टेबल कमांड के साथ मॉडिफाई कीवर्ड को यूज करेंगे। यहाँ पर हम गारमेंट नेम के साइज को चेंज कर रहे हैं और हम उसका सीक्वेंस चेंज करके फर्स्ट पोजीशन पे डाल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि गारमेंट नेम जो पहले सेकंड नंबर पे था अब वो फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। अपने अगले कमांड में हम प्राइस कॉलम को
गारमेंट आईडी के बाद रिपोजिशन करेंगे। इसके लिए भी हम अल्टर टेबल कमांड के साथ मॉडिफाई कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने प्राइस कॉलम का डेटा टाइप और साइज दोनों चेंज किया है और साथ ही उसको गारमेंट आईडी के बाद रिपोजिशन किया है। जब हम टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं तब हम पाते हैं कि अब हमारा प्राइस कॉलम गारमेंट आईडी के बाद रिपोजिशन हो चुका है। अब हम देखते हैं कि किसी कॉलम को किस तरीके से रीनेम कर सकते हैं। इसके लिए हम अल्टर टेबल के साथ चेंज कीवर्ड का यूज करेंगे। अपने इस कमांड में हम प्राइस कॉलम का नाम चेंज करने के बाद गारमेंट प्राइस रखने वाले हैं और साथ ही साथ हमने उसके डेटा टाइप को भी साइज के साथ थोड़ा सा चेंज किया है और ये चेंजेस आपके सामने स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने डेटाबेस टेबल के अंदर किस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी हम अल्टर टेबल के साथ ऐड कीवर्ड का यूज करेंगे। अपने इस कमांड में हमने अपने टेबल में दो कॉलम डिस्काउंट और क्वांटिटी को ऐड किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले हमारे पास सिर्फ 4 कॉलम थे। अब जैसे ही हमने 2 कॉलम ऐड किए हैं तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 6 हो चुकी हैं। अपने अगले कमांड के थ्रू हमने एक नया कॉलम अवेलेबिलिटी अपने टेबल के अंदर ऐड किया है। अब हमारे टेबल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 7 हो चुके हैं। अपने अगले कमांड में हम देखेंगे कि हम किसी कॉलम को और प्राइमरी की कांस्टेंट को किस तरीके से अपने टेबल से ड्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए हम अल्टर टेबल कमांड के साथ ड्रॉप कीवर्ड का यूज करेंगे। हमने यहां पर प्राइमरी की को ड्रॉप किया है, फिर कॉमा से सेपरेट करने के बाद ड्रॉप कीवर्ड का यूज करके अवेलेबिलिटी वाले कॉलम को अपने टेबल से रिमूव किया है। जैसे ही हमारा कमांड एग्जीक्यूट होता है तो हम देख सकते हैं कि हमारे टेबल से प्राइमरी की कांस्टेंट रिमूव हो चुका है और साथ ही अवेलेबिलिटी वाला कॉलम जो हमने सबसे लास्ट में ऐड किया था वो भी हमारे टेबल से रिमूव हो चुका है। दोस्तों, अब हम एक दूसरा कमांड देखेंगे जिसके थ्रू हम अपने टेबल को रीनेम कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं रीनेम टेबल गारमेंट टू रेडी गारमेंट। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे टेबल का नाम चेंज हुआ है या नहीं। तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारे टेबल का स्ट्रक्चर। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमारा टेबल रीनेम हुआ भी है या फिर नहीं। इसके लिए हम कमांड लिखते हैं डिस्क्राइब गारमेंट। ये कमांड हमको एरर दे रहा है और बता रहा है कि हमारे डेटाबेस के अंदर अब गारमेंट टेबल नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गारमेंट टेबल को रीनेम कर दिया है और अब हमें वो टेबल रेडी गारमेंट के नाम से मिलेगा। दोस्तों, आउटपुट में आप देख सकते हैं कि अब हमारा टेबल रीनेम हो चुका है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपडेट कमांड का यूज करके हम अपने टेबल में किस तरीके से रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई या फिर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम दिया है आइटम और
उसके अंदर हमने 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं और आपके सामने उस टेबल को डिस्प्ले किया है। दोस्तों, अपने अगले कमांड में हम एक सिंगल कॉलम को अपडेट कमांड के थ्रू मॉडिफाई करेंगे और हर एक आइटम के प्राइस में 10% इंक्रीज करेंगे। इसके लिए हम लिखते हैं अपडेट टेबल आइटम, फिर आई प्राइस में हमने 10% इंक्रीज करके उसे आई प्राइस के अंदर ही असाइन कर दिया है। आउटपुट में आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास आइटम टेबल के अंदर हर एक आइटम के प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट हो चुका है। अपने अगले कमांड में हमने आइटम आईडी I003 का यूज करके आइटम नेम में चेंजेस किया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा आइटम आईडी I003 अपडेट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि किसी भी डेटाबेस टेबल में मल्टीपल कॉलम्स को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे अपडेट टेबल आइटम सेट आई नेम हॉर्लिक्स एक कॉलम और दूसरा कॉलम आई प्राइस, उसके बाद कंडीशन कि हम किस आइटम आईडी में आइटम नेम हॉर्लिक्स और उसका प्राइस अपडेट करना चाहते हैं। हमने यहां पर आइटम आईडी 001 में आई नेम और प्राइस को अपडेट किया है और अब आप टेबल में इस चेंजेस को देख सकते हैं। पहले आई नेम था बोर्नवीटा, अब वो हॉर्लिक्स में चेंज हो चुका है और साथ में उसका प्राइस भी चेंज हो चुका है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम अपने डेटाबेस टेबल से किसी सिंगल रिकॉर्ड को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे डिलीट कमांड का। हम अपने टेबल से उन सभी आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं जिनकी प्राइस 50.50 से ज्यादा है। तो आइए देखते हैं कि हमारे टेबल में किस तरीके के चेंजेस हुए हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे पास टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे 5। डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड बचे हैं 4 और हमारा आइटम आईडी I002 हमारे टेबल से रिमूव हो चुका है। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि हम सिंगल रिकॉर्ड को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को या फिर एक साथ पूरे टेबल के रिकॉर्ड्स को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हमने स्टेटमेंट लिखा है डिलीट फ्रॉम आइटम। इसके थ्रू हमारे टेबल के सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। जैसे ही हमने टेबल के सभी रिकॉर्ड को स्क्रीन में डिस्प्ले करना चाहा है तो ये फाइनली एम्प्टी सेट रिटर्न कर रहा है, जिसका मतलब होता है कि अब हमारे डेटाबेस टेबल से जिसका नाम था आइटम, पूरे रिकॉर्ड्स रिमूव हो चुके हैं। बट हमारे आइटम टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज है। इसका मतलब अब अगर हम चाहें तो हम फिर से आइटम टेबल के अंदर नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पूरे रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के बाद फिर से 2 नए रिकॉर्ड्स अपने टेबल में इंसर्ट किए हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हम अपने डेटाबेस टेबल को किस तरीके से
डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो है ड्रॉप टेबल कमांड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास अगस्त 1 डेटाबेस के अंदर दो टेबल थे, आइटम और रेडी गारमेंट। जैसे ही हम अपना कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ड्रॉप टेबल आइटम, तब हम देखते हैं कि हमारे डेटाबेस से हमारा आइटम टेबल रिमूव हो चुका है और अब ये कंप्लीटली रिमूव हुआ है। हम इसके अंदर दोबारा कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हमने ड्रॉप टेबल आइटम किया तो हमारा आइटम टेबल हमारे डेटाबेस से विथ स्ट्रक्चर रिमूव हुआ है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम अपने MySQL सर्वर से किस तरीके से किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को रिमूव कर सकते हैं। यहां पर हम अगस्त 01 नाम से जो डेटाबेस दिख रहा है इसे रिमूव करेंगे और इसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो है ड्रॉप डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारा डेटाबेस अगस्त 01 हमारे डेटाबेस लिस्ट में नहीं है और ये हमारे MySQL सर्वर से कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thanks for watching our video till end.